बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? यकीनन अच्छे होंगे, खुश होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार पकवान में मीठी टिक्कियाँ। नहायत ही मज़ेदार और यमी सी हमारी टिक्कियाँ तैयार होती हैं, नहायत ही लजीज होती हैं और यानी कि कौन रजब के महीने की सौगात है। तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, मैंने एक प्याली भर के यानी कि मैदा लिया है। मैदा मैंने और आधी प्याली सूजी ली है। और ये देखिए, सूजी मैंने आधी प्याली ली, आपको नज़र आ रही होगी, आधी प्याली ली है मैंने। और आधी प्याली मैंने चीनी पीस कर ली है। ये मेरे मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपकी बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी बनेगी। 1 कप मैंने दूध लिया है। आधा कप मैंने यानी कि घी को मेल्ट करके लिया है, गरम करके घी ले लिया। और मैंने 5-6 इलायचियों को कूट लिया। और आधी प्याली मैंने यानी कि तिल लिए हैं। अब मैं एक बड़ा सा बॉल लूँगी, इसमें 1 प्याली मैदा है, आपको नज़र आ रहा होगा। 1 प्याली आप बड़ा यानी किसी भी चीज़ का मेजरमेंट बनाएं, कोई सी भी चीज़ का, उसके हिसाब से ले लें। अब मैंने आधी प्याली सूजी डाली। सब चीज़ें मैंने छान कर रखी हुई है। चीनी थोड़ी सी दरदरी सी है, यानी कि बिल्कुल फाइन पाउडर की तरह नहीं है। थोड़ा सा इसके अंदर क्रंच आता है खाने का, वो बहुत अच्छा लगता है। और आधी प्याली मैंने तिल लिए हैं, तिल भी इसमें डाल लिए हैं। और ये मैंने 5-6 इलायचियाँ कूट कर यानी कि वो रख ली थी, वो डाल दूंगी मैं इसके अंदर। सिर्फ फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब आधा कप मैंने घी को मेल्ट कर यानी कि घी को गर्म कर लिया, गर्म करके घी को निकाल लिया। इसके अंदर आप ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके यानी कि मज़ा जो जायका सिर्फ घी से ही आता है। हम घी से ही फ्राई करेंगे और घी से ही इसको गूंदेंगे। अब देखिए, मैंने पूरा आधा कप घी डाल दिया है इसके अंदर गर्म करके। अब इसको मैं हाथों से मिलाऊंगी, खूब अच्छी तरह से मसलूंगी कि इसका एक दाना मैदा, चीनी, सूजी और सब चीज़ों का दाना मिल जाए एक आपस में। और एक मज़ेदार सी यानी कि डो तैयार होगी हमारी। तो हमारी यानी कि टिक्कियाँ भी बहुत मज़ेदार और लजीज से बनेंगी, बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं ये टिक्कियाँ। आप मेरी इस टेक्निक से बनाएंगी तो आपकी टिक्कियाँ लाजवाब बनेंगी। ये देखिए, मैं जिस तरीके से आटा गूंद रही हूँ, आपको भी इस तरीके से मसल मसल के आटा गूंदना है कि आपका हर चीज़ एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ये देखिए, मैं किस तरीके से बना रही हूँ। आप खुले बर्तन में ले सकती हैं क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा बोल नहीं है, मैंने इसमें ही लिया हुआ है। अच्छी तरह से आप गूंदूंगी मैं। अब मैंने जो दूध लिया था 1 कप, आप देख लें कितना है। इसके अंदर नॉर्मल कप जो आप चाय का होता है वो दूध लिएगा, ज़्यादा दूध आपको नहीं लेना। मैंने बिल्कुल मेजरमेंट आपको बता दी है इतनी। इस मेजरमेंट का यही सारी मेजरमेंट है जो मैंने आपको बताई है। सारी जितना सामान है उसके हिसाब से परफेक्ट मेजरमेंट है। आप इससे बनाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी बनेंगी। देखिए, इतने आप इसको अच्छी तरह से मिलाएं, बस इतना ही दूध लगेगा इसके अंदर। और एक मैं थोड़ा सा छींटा मारूंगी पानी का, उसके बाद हम कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। ये देखिए, मैं सारा इसको गूंदूंगी। आपको नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंदना है इसको। ये देखिए, बाज़ लोग आटे की तरह गूंदते हैं तो टिक्कियाँ आपकी क्रिस्पी नहीं बनती, वो ज़रा सी कड़क कड़क से जाती हैं। देखिए, मैं जिस तरीके से गूंद रही हूँ, बहुत ही इस तरह से आप टेक्निक से आटा गूनेंगे तो आपकी टिक्कियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनेंगी। आप जब 8 दिन भी रख के खाएंगे तो आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल इसी तरह खस्ता रहेंगी। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर हल्का सा पानी का छींटा मारा है, सिर्फ 2 चमचों के बराबर। वही मैं इसके अंदर ही मैं अपने आटे को सारा समेट लूँगी, सारा एकदम। ये देखें, कोई नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंद रही मैं इसको। अच्छी तरह से इसकी आपको नज़र आ रही होंगी यानी कि डो जमा होना शुरू हो गई है, सिमट सी रही है। देखें, उसमें ना कोई पानी है ना, बस सिर्फ मैंने 1 कप दूध इस्तेमाल किया और 2 चमचों के बराबर मैंने ऑयल वो क्या कहते हैं पानी इस्तेमाल किया है। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से इसको गूंद लूँगी और समेट कर इसको रख दूँगी अच्छी तरह से। खूब अच्छी तरह से मैं इसको समेट कर मैंने रख दिया। इसको नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंदा है मैंने। इसी तरह से मैं इसको दबाकर 15 मिनट के लिए रख दूँगी। देखिए, अच्छी तरह से मैंने इसको गूंद लिया। मैं इसे ढकना ढक के 15 मिनट तक के इसको रख दूँगी। थोड़ा बहुत जो चीनी का थोड़ा दाना है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए इसके अंदर और अच्छी सी हमारी डो तैयार हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे निकालूंगी। देखें आप कितनी अच्छी मेरी यानी कि थोड़ी सी इसमें फिनिशिंग आ गई है। मैं इसको नॉर्मल आटे की तरह मैंने बिल्कुल नहीं गूंदा। मैं इसमें एक पेड़ा लूँगी, एक थोड़ी सी डो लेके एक तरफ से मैं इसको हाथों से दबा दबा के इसका पेड़ा बनाऊंगी। नॉर्मल आटे की तरह पेड़ा हम नहीं बनाएंगे, इसको दबा दबा के बनाएंगे। जो इसके क्रैक्स हैं वगैरह क्रैक्स आ गए हैं वो सारे इसके अंदर सिमट जाएंगे। अब मैंने थोड़ा सा घी अपने बोर्ड पे लगाया है और मैं इसे बेल लूँगी। देखें आप इसको, तो अपने बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ये चिपके नहीं, क्योंकि ये वैसे भी नहीं चिपकेगी। इसमें ऑलरेडी आधा कप हमने घी मेल्ट करके डाला है। देखें आप इसको दरमियाने साइज़ की बेल लें, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली। अगर ज़्यादा मोटी बेलेंगे तो आप ज़्यादा ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और ज़्यादा पतली करेंगे तो ये कड़क हो जाएगी बिल्कुल। अब मैंने एक कटर लिया है, गोल आप गिलास ले लें, कटोरी जो आपके पास कटर मौजूद है घर में आप उससे काट लें। आप घर की चीज़ों से यानी कि आपको कुछ बाहर से लाना नहीं पड़ेगा। आप घर की चीज़ों से मज़ेदार सी टिक्कियाँ तैयार करेंगी। ये रजब का महीना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बनती हैं जो हमारे घरों में बनाई जाती हैं, इसलिए मैंने भी आज ये कि मेरी टिक्कियों को बनाई है। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं।
तो देखिए मैंने सारी इसको चमचे से उठा लूँगी, यानी कि अपने किसी भी छुरी से, चमचे से, जो आपके पास सहूलत मौजूद है आप उससे उठा लें इसको, और इसको हाथों से नहीं उठाएं क्योंकि ये टूट जाएंगी। अब मैं थोड़ी सी मैंने अभी बनाई है और थोड़ी सी मैं बना लूँगी, फिर आपको तल के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतनी बना लिया, मैं थोड़ी सी और बेलूँगी। मैंने इतनी सारी आधी बेल ली और आधी मैं बाद में बेलूँगी। देखिए मैंने अब घी अपना फ्राई करने के लिए रख दिया कढ़ाई के अंदर। आप देखें कितना घी है, घी में ही फ्राई करिएगा, इसको ऑयल में फ्राई नहीं करिएगा तो इसमें हीट आ जाती है और वो अच्छी नहीं लगती। अब मैं देखें आपको दिखाती हूँ कि और घी का मेरा कितना टेम्परेचर है, मैंने कितना मीडियम के ऊपर अपना और चूल्हा रखा हुआ है कढ़ाई के नीचे। अब भी देखें सारी मैं इसमें डालूँगी, जितनी मेरी कढ़ाई में जगह है 5 से 6 जितनी मेरी यानी कि जिसमें आ जाए उतनी मैं डाल दूँगी। ये देखें आप, और आपको आंच मीडियम ही रखनी है, ना तेज़ करनी है ना स्लो करनी है। तेज़ करेंगी तो जल नहीं, कच्ची रह जाएंगी, और तेज़ वो हल्की करेंगी तो ये सारी खिल जाएगी। ये देखें अच्छी तरह से मैं इसको फ्राई करूँगी। फिर एक तरफ से आप 5 से 6 यानी कि 5 मिनट हल्की उस पर तले करेंगी तो ये आधी तरफ से जाएगी। फिर आप इसको पलट दें, फिर आप इसको 2 से 3 मिनट और फ्राई करें। ये 5 से 6 मिनट में फ्राई हो जाती हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया। अगर पूरी तरह से आपकी हो जाए तो टूट जाए तो उसको आप हिलाएं नहीं, और इसी तरह से आप समेट कर इसको उठा लें। अब ये सारी 5 से 6 मिनट लगे मुझे सारी फ्राई करने के लिए। देखें कितना अच्छा कलर आ गया। मैं इसे कढ़ाई से निकाल लूँगी और आपको दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता बनी है ये देखें आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितनी खस्ता है। आपको अंदर से नज़र आ रही होंगी, कितना इसका एक दाना नज़र आ रहा है। और देखें हाथ से मुझे तोड़ने में ऐसे ही टूट रही हैं और ये मुँह में भी इसी तरह से घुल जाती हैं। ये से रजब के महीने की सौगात है, बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। सारे में आप बना के ट्राई करें मेरी इस रेसिपी को, और इसी मेजरमेंट से बनाएंगी तो आपको ज़्यादा बनानी तो आप क्वांटिटी बढ़ा दें, और इसी मेजरमेंट से बनाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार सी आपकी क्रिस्पी टिक्कियाँ तैयार होंगी ये मीठी। तो व्यूअर्स आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट